ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है आजकल बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जहां तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है। इसकी वजह क्या ये तो नहीं है कि किसी हद तक वो वहाँ जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो शायद उस तरीके से सामने आके इलेक्शन नहीं लड़ रहे इस वक्त जिस तरह हमने 18 में देखा था, और वो जो वोट बैंक है, जो यंगस्टर है जो पहले वोट नहीं दे सकता था और अब इस मर्तबा अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो वोट देने के काबिल हो जाएगा या उसकी एज उस ब्रैकेट में चला जाएगा कि उसको वोट दे सकेगा। सो अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर उसमें उन वोटर्स को टैप करने के लिए जो कि पीटीआई की तरफ जाते थे या पीटीआई की तरफ इस वक्त शायद उस तरीके से ना जा पाए, उन वोटर्स को टैप करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इस एग्रेसिव स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, या यू सी समथिंग एल्स? देखिए राना साहब, नवाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज करने के रीजंस एक नहीं है, कुछ मेरे ख्याल में 1 दर्जन रीज़न है। और उनका रीज़न सबसे पहला ये है कि हमने पीडीएम ने के इस प्लेटफॉर्म से हटकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रोल प्ले किया, इमरान खान को हटाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने में पीपल्स पार्टी का हाथ था। ये सारी स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी ने बनाई थी। इमरान खान को जब हटा दिया गया उसके बाद मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने में अहम रोल पीपल्स पार्टी का था और किसी का भी नहीं था। पीडीएम में दूसरी जमातें थी लेकिन उनका इतना रोल नहीं बनता जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उस वक्त के नवाज शरीफ साहब में और आज के नवाज शरीफ साहब में बड़ा फर्क है। पहले वो कहते थे वोट को इज्जत दो, अब वो किसी और को इज्जत दे रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जमहूरियत में ये है कि आप किसी को रोकने की कोशिश नहीं करें, किसी पहलवान का हाथ बांध के उसको रिंग में मत डालें, उसको लड़ने दें, चाहे वो कोई भी जमात हो। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब या पीएमएल नून जो है जिनको खतरा है किसी एक पार्टी से और वो समझते हैं कि इस पार्टी को बैलेट पेपर पे निशान भी नहीं उसका आना चाहिए और फिर जो है मुकाबला वो समझते हैं पंजाब में उनका किसी के साथ नहीं है, तो ये उनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब में बहुत एक्टिव है और आप सरप्राइजेस देखेंगे। आप देखेंगे वाहिद पार्टी है जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन का अभी से ही कैंपेन शुरू कर दी है। चेयरमैन बिलावल हर जिले में जा रहे हैं, शुरुआत उन्होंने केपीके से की है और वहां पर जबरदस्त पजीराई मिल रही है। जहां जहां जा रहे हैं हजारों लोग बाहर निकल रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। ये चीज परेशान कर रही है नवाज शरीफ साहब को और यही वजह है कि वो जा रहे हैं ऐसी जमातों के साथ हाथ मिलाने, सीट एडजस्टमेंट करने जिनका अपना कोई वोट बैंक है ही नहीं। अब आप देखें कि एमक्यूएम के साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की सिंध में हमें छेड़ने के लिए। हमारा लड़ाई शुरू हुआ जब वो सिंध में आकर उन्होंने जीडीए वालों को, उन्होंने एमक्यूएम वालों को सबको कहा कि जी हमारे साथ मिले, चूंकि हम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और सिंध की गवर्नमेंट भी हम बनाएंगे। तो जब उन्होंने हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, हमारे लोगों को अप्रोच किया, हमारे साथ जिनके इत्तेहाद था उनको जाकर अपनी तरफ लाने की कोशिश की, तो फिर जाहिर है हम भी वही कोशिश करेंगे जो सिंध में वो कर रहे हैं। हमने पंजाब में वो कोशिश कर ली। हमने पंजाब में जो है और बलूचिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान में भी जाकर उन्होंने जिन लोगों के साथ आप यकीन करें कि वो पार्टी में, पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वाले थे, ऐलान करने वाले थे, और इन्होंने अपनी तरफ किस तरीके से अपनी तरफ खींचा ये आप भी जानते हैं, अपनी तरफ लेकर गए और उनको शमूलियत करवाई। तो जब ये हमें छेड़ेंगे और इंटरफेयर करेंगे तो हमारे पास भी बड़े राज हैं इनके 18 महीने के। हमारे पास भी बहुत सारी बातें कि 18 महीने इन्होंने किस तरह गवर्नमेंट चलाई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए, अपने आप को ड्राई क्लीन करने के लिए इन्होंने इसके अलावा 18 महीने में कुछ नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म करना, शहबाज शरीफ के अपने पूरे शरीफ, नवाज शरीफ साहब के अगर केसेस की बात की जाए, टारगेट यही था। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।